Good morning, student. So today we are going to discuss our next chapter, chapter number 4, determinant. ठीक है? So first we will define what is a determinant. So the definition is given that determinant. What is determinant? Uh, every square matrix. Definition of determinant is that every square matrix A n cross n. Every square matrix A of order n can be associated with a number, real or complex, or an expression. This number or expression is called determinant of A, and it is denoted by determinant of A or determinant of A और डेल्टा. ठीक है, कहने का मतलब डिफिनेशन क्या है डिटरमिनेंट की कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आप लें, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक नंबर या एक्सप्रेशन से एसोसिएट कर सकते हैं. कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो वो जो है एक नंबर, किसी भी नंबर, चाहे अब वो नंबर चाहे वो रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, किसी भी नंबर से एसोसिएट की जा सकती है हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, उसी नंबर या एक्सप्रेशन को, उसी नंबर को हम बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स. लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर होनी चाहिए. रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के लिए बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है, स्क्वायर मैट्रिसेस हो जाइए. तो आप ये देखेंगे कि हर एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उससे हमेशा एक नंबर एसोसिएटेड होता है. जो नंबर एसोसिएट होता है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से, उसी नंबर को हम बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अच्छा, दूसरी बात, डिटरमिनेंट, किसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, डेट ए से या फिर इस सिंबल से. ये मॉडुलस नहीं है, ये सिंबल जो है लिखा हुआ है ये मॉडुलस नहीं है, ये है. इसको अगर यहाँ पर कोई मैट्रिक्स है तो इसको हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, या फिर डिटरमिनेंट को हम डेल्टा से भी डिनोट करेंगे. किसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को हम डेल्टा से भी डिनोट करेंगे. तो फॉर एग्जांपल मान लिया हमारे पास ए जो है कोई 2x2 की ये एक स्क्वायर 2x2 की मैट्रिक्स है, तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, जिसको हम इस तरह डिनोट करेंगे, ये क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ दिस. ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये क्या होगा, यहाँ पर ये कोई एक्सप्रेशन, ये कोई नंबर जैसा तो आपको दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे कि ये इसका डिटरमिनेंट है. ठीक है, ठीक है. और ये जो है, जैसे मैट्रिसेस में इसको हम ये क्या थी, ये रोज थी, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम. उसी तरीके से इस डिटरमिनेंट में ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है. ठीक है, इससे एसोसिएटेड नंबर क्या होगा, जब इसकी एंट्रीज पर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. ठीक है, इसकी एंट्रीज पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो जो एक नंबर या एक्सप्रेशन आएगा वही डिटरमिनेंट की क्या होगी, वैल्यू होगी. ठीक है, तो क्या करेंगे, कौन सा ऑपरेशन इस पर परफॉर्म करेंगे, ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर देंगे. मतलब हम ये काम करेंगे, A11 A22 माइनस A21 माइनस A21 इंटू A12. तो यही जो नंबर है, यही जो एक्सप्रेशन है, इस डिटरमिनेंट की, ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू है. यही ए का डिटरमिनेंट है. ठीक है, इस स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड यही नंबर है, ये इसका क्या बोला जाएगा, इस नंबर को हम या एक्सप्रेशन को हम डिटरमिनेंट बोलेंगे. ठीक है, इसी तरीके से हम अभी और सारे 3x3 की मैट्रिक्स, 1x1 की मैट्रिक्स, सबके लिए बात करेंगे. ठीक है, अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि हम डिटरमिनेंट, ये हमारा डिटरमिनेंट कर क्या रहा है, एक्चुअली आप देखें तो ये कर क्या रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स को ये एसोसिएट कर रहा है. ये जो डिटरमिनेंट है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एज्यूम कर रहा है और उसको एसोसिएट कर रहा है किसे, एक नंबर से, किसी नंबर से. रियल नंबर हो सकता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि मैट्रिक्स की एंट्रीज क्या है, रियल है या कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो डिटरमिनेंट है एक फंक्शन जैसा भी बिहेव कर रहा है. कहाँ से, अगर आप कंसीडर करें, सपोज थोड़ा इरेज कर रहे हैं, इसके नीचे की चीजें हैं, तो मान लिया अगर हमने इसके आपको नीचे ही लिखना है सारी चीजों को. सो इफ m कोई है, m वी द सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस
and K be the set of all numbers real or complex, define then f from m to k defined by f of a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या इसी चीज को आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो यहां से क्या है, डिटर्मिनेंट एक फंक्शन जैसा है, डिटर्मिनेंट क्या है, एक फंक्शन जैसा है, काम कर रहा है ना। यहां पर इसको आप लिख सकते हैं कोई नंबर के। ठीक है, तो हमने यह मान लिया कि कोई ये क्या है, सेट ऑफ n क्रॉस n की सभी मैट्रिसेस का सेट है। ठीक है, और k जो है सभी नंबर्स का सेट है। हम एक यहाँ से एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। वो फंक्शन क्या कर रहा है, यहाँ पर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या कर रहा है, उसके डिटर्मिनेंट पर मैप कर रहा है। डिटर्मिनेंट यहाँ का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो क्या होगा, कोई नंबर होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इस डेफिनेशन को देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या है, एक फंक्शन है, स्क्वायर मैट्रिसेस के सेट से नंबर्स के सेट पर एक फंक्शन जैसा बिहेव करता है। ठीक है, मतलब हर एक मैट्रिक्स को एज्यूम करता है, उसको सेंड करता है कहाँ पर, किसी नंबर पर मैप करता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी इसको डेफिनेशन देख सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हर ऑर्डर के, कोई भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो तो उससे एसोसिएटेड जो नंबर है, वो जो एक्सप्रेशन है, हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है तो उससे एसोसिएटेड नंबर को कैसे निकाला जाएगा। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो उससे एसोसिएटेड नंबर जो उसका डिटर्मिनेंट है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट यानी उससे एसोसिएटेड जो नंबर है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये सारी चीजें हम बारी बारी से देखते हैं। ठीक है, ध्यान देना, डिटर्मिनेंट की बात हम तभी करेंगे जब मैट्रिसेस क्या हो, स्क्वायर हो। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के लिए डिटर्मिनेंट की कोई बात नहीं होगी, उनका डिटर्मिनेंट डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं हम। So first determinant of 1 cross 1 matrix. Determinant of 1 cross 1 matrix. अगर कोई 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, ठीक है, लेट, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ एक ही एंट्री होगी। ठीक है, कोई कांस्टेंट होगा, सपोज ये होगा, ये 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, सी बी एनी नंबर बी एन 1 मैट्रिक्स, देन इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, यही नंबर होगा। कोई भी अगर 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स हो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, वही जो नंबर, वही एंट्री, जो सिंगल एंट्री होती है 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स, मतलब एक ही एंट्री होगी। ठीक है, वही एंट्री इसका क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें तो ए इक्वल टू आप ले लीजिए, मान लो ये कोई भी नंबर ले लो 1 क्रॉस 1 की, इसका डिटर्मिनेंट क्या है, 2 है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप 0 की डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा, तो इस तरीके से बहुत सारे ले सकते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं 2 क्रॉस 2 की मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट, अभी हमने डिफाइन कर दिया था उसको पहले ही। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो मान लिया हमारे पास कोई 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, मान लिया हमने, ये हमारे पास A11, A12, A21, A22 be a matrix of order 2, then मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन इसका डिटर्मिनेंट कैसे डिफाइन होगा, अभी हमने डिफाइन किया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और
उसमें से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा A11 A22 माइनस A21 A21 माइनस A12, यही आ जाएगा क्या इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट A इक्वल टू अगर हम ले लें 1 2 3 4 मान लिया एक मैट्रिक्स, ये 2x2 की मैट्रिक्स है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा क्या होगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 4 माइनस 6 यानी माइनस 2 इसका डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी 2x2 की होगी तो आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब चलते हैं 3x3 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, कैसे डिफाइन किया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। एक्चुअली 3x3 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे मैट्रिक्स को 2x2 के डिटर्मिनेंट्स में रिड्यूस करके। जो हमारे 3x3 की मैट्रिक्स होगी उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो हम उसके डिटर्मिनेंट को हम 2x2 के डिटर्मिनेंट्स में रिड्यूस करके ही उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे वो अभी हम बताते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, 3x3 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, कैसे डिफाइन हो गया है, ठीक है। तो हमने ले लिया लेट A इक्वल टू, मान लिया कोई 3x3 की मैट्रिक्स है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 33 be any matrix of order 3। मान लिया 3x3 की कोई मैट्रिक्स है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा देखिए कैसे निकाला जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। अब देखिए इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअली हम क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को भी जैसे हमने एक्सपैंड किया था उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसका एक्सपेंशन करेंगे। इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे कि हम कोई भी रो या कोई भी कॉलम ले लेते हैं, ठीक है, ले सकते हैं। सपोज हमने ले लिया फर्स्ट रो हमने लिया, फर्स्ट रो के अलोंग हम इसका एक्सपेंशन करेंगे किसी भी रो या कॉलम के अलोंग। किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन करने का क्या मतलब है अभी देखते हैं। तो आप पहले ये समझ लीजिए कि इसका हम किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक्सपेंशन इसका करने चल रहे हैं फर्स्ट रो के अलोंग। फर्स्ट रो हमारी ये है, इसके अलोंग इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो किसी रो के अलोंग एक्सपेंशन करने का मतलब क्या है कि हम ये एलिमेंट लेंगे इस रो का, ये जो फर्स्ट रो के अलोंग करने चल रहे हैं, तो पहला एलिमेंट हमने इस रो का पहला एलिमेंट हमने ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस रो को इस एलिमेंट से, जो एलिमेंट फर्स्ट रो का आपने ये एलिमेंट लिया है, इससे पास होने वाली रो और कॉलम को रिड्यूस कर दीजिए, आप हटा दीजिए। ये जो एलिमेंट फर्स्ट रो के अलोंग आप पहली बात तो एक्सपेंशन करने चल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि ये पहला एलिमेंट इसका हमने लिया है, तो पहला एलिमेंट जब अगर कंसीडर किया है तो हम क्या करते हैं कि इससे पास करने वाली रो और कॉलम को हटाते हैं। फिर देखते हैं कि जो हमारे पास मैट्रिक्स आती है उसका डिटर्मिनेंट, तो बचा हुआ डिटर्मिनेंट ये क्या है, 2x2 का डिटर्मिनेंट है, ठीक है। बचा हुआ हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या है, A22 A23 A32 A33, ठीक है। और दूसरी बात, ये एंट्री किस पोजीशन की है, ठीक है, तो ये 1 पोजीशन की है, तो इसमें हम क्या करेंगे, -1 की पावर 1 + 1 भी कर देते हैं, -1 की पावर 1 + 1 भी कर देंगे। ऐसे हर जगह करेंगे, ठीक है। इसे दूसरी तो ये फर्स्ट रो के इसके करस्पॉन्डिंग हो गया। अब आते हैं दूसरी वाली एंट्री पर। तो दूसरी वाली एंट्री हमने लिया A12 और इसकी पोजीशन है कितनी 1 2, तो इसकी पावर हो गई -1 की पावर हो गई 1 2। अब क्या करेंगे, ऐसा डिटर्मिनेंट लेंगे
जो इससे पास होने वाली रो और कॉलम को हटाने के बाद मिलता है। तो इससे पास होने वाली रो हमारी ये थी, कॉलम ये था, इन दोनों को हमने हटा दिया, तो ये दोनों एंट्री बची। इनका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, A21 A23 और यहाँ से आ जाएगा A31 और ये आ जाएगा A33। ठीक है, ये आ गया। उसी तरीके से यहाँ पर ये एलिमेंट कंसीडर करेंगे तो ये हो जाएगा A13 और अब इसकी पोजीशन बताने के लिए -1 की पावर में आएगा i प्लस जे होता है आपका, तो ये i की जगह 1 है और j की जगह 3 है, तो ये हो जाएगा 1 + 3। और फिर इस एलिमेंट से पास होने वाली रो और कॉलम को हटा दीजिए। तो इस एलिमेंट से पास होने वाली रो ये थी, कॉलम ये था, इसको हमने हटा दिया, तो हमें ये 2 × 2 का डिटर्मिनेंट मिलेगा, ये वाला, ये 2 × 2 का डिटर्मिनेंट मिलेगा, जिसकी एंट्री है A21 A22 A21 A22 A31 A31 A32 ये आ जाएगा। अब इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो इस 3 × 3 के मैट्रिक्स से एसोसिएटेड नंबर आ जाएगा, वही इसका क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, फिर से चीजों को रिवाइज करेंगे और एग्जाम्पल भी कर देंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। हाँ, तो चलिए थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 × 2 का डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन आपको पता है, थोड़ा हम इसको और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। A11, अब अच्छा ये देखिए, ये हो जाएगा -1 की पावर 2 मतलब पॉजिटिव हो गया, तो A11 आ जाएगा यहाँ से आपका। और इसके डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन आपको पता है क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका आ जाएगा A22 A33 माइनस A32 A23 ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा -1 की पावर यहाँ पर 3 है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो -A12 आ जाएगा, -A12 आ जाएगा। और इसको डिटर्मिनेंट को आपको एक्सपेंड करना आता है, अभी 2 × 2 का हमने डिफाइन किया था, तो ये हो जाएगा कितना, A21 A33 माइनस A31 A23। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ -1 की पावर 5 है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा +A13। और इसका डिटर्मिनेंट आप देखिए क्या आएगा, A21 A32 माइनस A31 A22 ये आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपकी मैट्रिक्स ये थी, ये मैट्रिक्स आपकी थी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसका जो है हमने जब फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन जैसा हमने डिफाइन किया, इसी तरीके से एक्सपेंशन किया, तो ये टर्म आया, ये एक्सप्रेशन या ये नंबर आया, इसी नंबर को हम बोलेंगे क्या, इसी नंबर को हम बोलेंगे इसका क्या, डिटर्मिनेंट। ठीक है, आप देखेंगे कि इसको आप इसी तरीके से जिस तरह से हमने किया है, इसी तरीके से आप किसी भी रो, कोई भी रो, चाहे ये रो चाहे ये रो, या कोई भी कॉलम, किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग आप एक्सपेंड करेंगे तो देखेंगे कि यही वैल्यू आएंगी। ठीक है, डिटरमिनेंट की वैल्यू यही आएंगी। तो आप चाहें तो किसी और अदर रो के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करके, जिस तरह से हमने इसका किया है, जैसे डिफाइन करते हुए सारी चीजें किया है, इसी तरीके से आप करके वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो हाँ, तो ये हमारा एक्सपेंशन हो गया 3 × 3 के मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का। ठीक है, अच्छा तो अब चलते हैं कुछ इस एक्सपेंशन से आप एक चीज ये भी देख रहे हैं, एक कुछ बातें ट्रिवियल सी हैं। जैसे देखिए, यहां पर हमने फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग जब एक्सपेंड किया था, तो इसके अकॉर्डिंग जो टर्म है आप देख रहे हैं, इसके पहले साइन क्या है, ये पॉजिटिव आ रहा है, और जो सेकंड टर्म है, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो टर्म है वो क्या है, पॉजिटिव है। इसके करस्पॉन्डिंग जो टर्म आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि A12 में भी जब हमने डिफाइन किया था, तो A12 में हमने क्या किया था, A12 में -1 की पावर i प्लस j किया था। ठीक है,
तो i प्लस j अगर दोनों का सम 8 होगा तो ये हमेशा क्या आएगा, दोनों का सम अगर 8 होगा तो ये हमेशा निगेटिव आएगा। ठीक है, तो अगर तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके करस्पॉन्डिंग, इस एंट्री के करस्पॉन्डिंग जो टर्म आएगा वो निगेटिव होगा, क्योंकि इन दोनों का सम क्या है, ऑड है। इसका सम इवन है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एंट्री आएगी, जो एक्सप्रेशन आएगा उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये अल्टरनेट चलता जाएगा, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग अगर कोई एंट्री है जिसका वो पॉजिटिव, ये फिर निगेटिव, ये पॉजिटिव, फिर ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, इसकी करस्पॉन्डिंग, इसकी करस्पॉन्डिंग निगेटिव, इसकी करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव, इसकी करस्पॉन्डिंग निगेटिव, इसकी करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव। तो इस तरीके से साइन ये वेरी कर रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं इन दोनों का सम कितना होगा, 5 आएगा, वो ऑड नंबर है तो -1 की पावर 5 क्या आएगा, हमेशा ऑड आएगा तो निगेटिव आएगा ना। तो ये एक साइन कन्वेंशन है, अगर चाहें तो वहाँ -1 की पावर i प्लस जे बार बार ना लिख के आप सीधा से याद रखें इस तरह के साइन कन्वेंशन, तब भी एक्सपेंशन में थोड़ा आसानी होगी। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर कोई भी हमें किसी भी ऑर्डर का डिटरमिनेंट अगर हमें दिया गया है तो हम आसानी के लिए वो रो या कॉलम चूज करते हैं, उस रो या कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं जिसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ जीरोस ज़्यादा हों, जिसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ जीरोस ज़्यादा हों। मतलब जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 0 0 या सपोज 2 3 ये ले लीजिए। तो अगर हमको इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए कहा जाए तो हम इसके करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करेंगे, हम इस रो के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड नहीं करेंगे। हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम चाहें इस रो के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करें। क्यों? क्योंकि इस रो के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करने से क्या होगा, यहाँ पर जीरो होने की वजह से इसके करस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसकी करस्पॉन्डिंग और इसकी करस्पॉन्डिंग निकाल लीजिए, एक्सप्रेशन क्या होगा तो वही आपका डिटरमिनेंट आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा प्रयास ये रहता है कि हम डिटरमिनेंट अगर एक्सपेंड कर रहे हैं तो उस रो या कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करें जिसमें जीरोज की संख्या सबसे ज्यादा हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखेंगे अभी। ओके।